फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय का जो माहौल है ना, प्रकृति में हर कहीं राम धुन की महिमा, राम धुन की व्याख्या और हर जगह जो है श्री राम के ही चरित्रों का गुणगान हो रहा है। प्रकृति इस समय संपूर्ण रूप से राममय हो चुकी है। हर जगह सिर्फ राम राम की महिमा का जो है गुणगान हो रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 तारीख को जो है अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी वजह से और भी सब खुश हैं, क्योंकि ये घड़ी हमें 550 साल के बाद में देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने अयोध्या कांड देखा होगा, उसके बाद में उनको ये खुशी अपने आप में उस मतलब एक घाव में मरहम का काम कर रही होगी, क्योंकि भगवान अपने घर में 550 साल बाद एक लंबा वनवास काट के जा रहे हैं। अयोध्या कांड बहुत ही दुखित कांड था, बहुत ही उसमें उन लोगों को कष्ट झेलना पड़ा था जिनके घर में खाने की भी चीज़ें नहीं थी। इसके अलावा जब अयोध्या कांड के झेले हुए लोग, जिनके बहुत सारे मतलब उनमें जो है उनके अपने सगे संबंधी मर गए थे, बाद में जब ये आया फैसला कि वहाँ की जो जन्मभूमि भगवान श्री राम की है, वो भी बहुत हद तक का कारगर साबित हुई थी। लेकिन आज जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रकृति में हर जगह राम राम है। जहाँ भी आप चाहेंगे तो 22 जनवरी का दिन अपने आप में पूर्ण रूप से ऊर्जावान है। इस दिन आप कोई भी कार्य करेंगे, आपके लिए हर प्रकार से वो अच्छा ही होगा। लेकिन इसके अलावा भगवान राम के किस स्वरूप की पूजा करने से आपको क्या मिलता है, तथा आप राशि अनुसार किस तरह भगवान राम की पूजा करके बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने आप को, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, 22 जनवरी का जो पूरा दिन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है, क्योंकि ये कहीं एक जगह नहीं हो रहा, इस संपूर्ण सृष्टि पे जहाँ पर भी हिंदुस्तानी है वहाँ पर राम नाम के गुणगान हो रहे हैं, राम नाम की जो है महिमा गाई जा रही है। और राम नाम अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। अयोध्या में मंदिर की मूर्ति, अयोध्या के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब एक मूर्ति के अंदर भगवान को सजीव करना। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है एक जो है जीव आत्मा, एक जीव को मूर्ति के अंदर स्थापित करना। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी व सुंदर घटना है, जिसकी वजह से आप सभी को चाहिए कि अपने घर में भगवान राम का पूजा पाठ करें। जिस भी स्तर से आप करेंगे वही स्तर मान्य होगा। लेकिन यदि आप भगवान राम की अपनी राशि अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फलीभूत होगा। इसी वजह से आपको चाहिए कि आप भगवान राम के भजन गाएं उस दिन, सबसे बड़ी चीज़। और अगर आपको कोई भगवान का मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान का नाम ही मंत्र के रूप में रटें, क्योंकि भगवान राम का नाम ही अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। और जय राम, जय जय सिया राम, ये एक सिद्ध मंत्र है जिससे आपको अचूक फल प्राप्त होता है और आपके जीवन की सभी कष्ट व बाधाएं खत्म होती। इसके अलावा यदि आप बाल रूप की पूजा उपासना करते हैं तो आपके जीवन में संतान संबंधी यदि कोई समस्या है, आपके संतान नहीं हो रही है, तो आपको भगवान श्री राम की पूजा की वजह से आपको संतान की प्राप्ति होती है। और यदि आप विद्या संबंधी मामले में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भगवान श्री राम के वनवासी वेश में, जिसमें भगवान श्री राम अपने गुरु के साथ में विद्या ग्रहण करते हैं, ऐसे रूप की पूजा उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं आपके जो प्रेम संबंध है, आपकी जो जोड़ी है, भले ही वो पति पत्नी की हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जोड़ी कोई भी हो सकती है, इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आप भगवान श्री राम व माता सीता के साथ में प्रेम युगल जोड़ी, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता दोनों एक साथ बैठे हुए हों, उनकी आप पूजा आराधना करिए। इससे आपके ब्याह संबंधी मामलों में जो अड़चनें आ रही हैं, रुकावट आ रही है, यदि आपके शादीशुदा जीवन में कोई तनाव है तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा
यदि आप किसी विशेष प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई उद्देश्य है जिसको आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु बहुत कठिनाई के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में आपको भगवान श्री राम के ऐसी चित्र का पूजन करना चाहिए जिसमें भगवान श्री राम अपने लक्ष्य को भेदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप इस चित्र का पूजन करेंगे, उससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी रहेगी। आप बहुत ही जल्दी यथाशक्ति पूजा करने के बाद आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा भगवान राम की आप जो है अगर संपूर्ण दरबार की भगवान राम की पूजा उपासना करते हैं तो उससे आपके जीवन की संपूर्ण मनोकामना खुद ब खुद पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान राम अपनी प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित थे। इसीलिए भगवान श्री राम जी को पुरुषोत्तम राम भी कहा गया है। और यदि आप ऐसा पूजा उपासना करते हैं तो आपकी सारी मनोवांछित इच्छाएं खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपको पूजा किस तरह करनी है? भगवान राम की मूर्ति की या उनके एक तस्वीर की जिसमें संपूर्ण दरबार हो, अकेले माता ना हो और ना उनके भाई, पूर्ण दरबार होना चाहिए। आप एक जो है उसमें लकड़ी के पीढ़े पे स्थापना कर दीजिए, उस पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद में तुलसी का दल, देखिए भगवान श्री राम को आप कोई भी भोग समर्पित करेंगे उसमें तुलसी का दल हर हाल में समर्पित करेंगे। तुलसी के दल से गाय के देसी घी, गाय का घी मिलना मुश्किल है तो आप बाहर से ला करके देसी घी से ही जो है पूजा आराधना करेंगे। और यदि आपको देसी घी नहीं मिल रहा है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन कड़वा तेल का दीपक बिल्कुल भी मत जलाइएगा। आपको साधारण दिया जलाना है तो उसमें आप जला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको भगवान को फूल अर्पित करना होगा। अगर आप पीले फूल कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में व रोजगार में कुछ बाधाएं चली आ रही थी जिससे उनकी ये समस्या खत्म होगी। इसके अलावा वृष राशि वालों को चाहिए भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पीले रंग की मिठाई में बेसन का हो तो सबसे अच्छा, व जल एक साफ सुथरे पात्र में थोड़ा सा भगवान श्री राम को जो है चढ़ा दें। ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते तो एक ही ला करके आप भगवान को जो है पीले रंग का मिठाई चढ़ा दें, जिससे आपके जीवन में कोई समस्या होगी या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी होगी उसका जो है समस्या खत्म हो जाएगी, आपको उसका वरदान मिलेगा। मिथुन राशि वाले, आपको भगवान श्री राम जी को तुलसी का दल अर्पित करना है। 2 तुलसी के छोटे पत्ते ले लीजिए, एक छोटे से बर्तन में भगवान जी को उनको चढ़ा दीजिए, जिससे आपकी जितनी भी अभी तक का कैरियर व संतान संबंधी समस्याएं थी वो हर हाल में दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कर्क राशि वालों को चाहिए भगवान को पीतांबर, पीले रंग का कोई भी अंग वस्त्र भगवान पे चढ़ा दे। यदि आप बढ़ा कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं अंग वस्त्र तो एक छोटी सी रुमाल ही ला करके भगवान को अर्पित कर दे। और उसके बाद में आपकी जो सेहत संबंधी समस्याएं थी वह आपके ऊपर जो है दुर्घटनाओं का योग चल रहा था, जब तब आपकी सेहत में छोटी छोटी सी समस्या आ रही थी वो चीज़ खत्म होगी। और एक बात और, जो आप पीले रंग का वस्त्र भगवान पे चढ़ाएंगे वो अगर आप किसी को दान दे दे तो सही, और दान अगर नहीं दे पा रहे तो अपने पास सुरक्षित उठा करके रख लीजिएगा वहाँ पर जहाँ आप धन वन रखते हो, उससे आपके जो है पैसे रुपए में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों को चाहिए भगवान को पीले रंग का फूल अर्पित करें। और जब आप भगवान को पीले रंग का फूल अर्पित करेंगे तो आपको संपन्नता मिलेगी। और यदि आपको संतान संबंधी किसी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसमें आपको सरलता मिलेगी। इसके बाद कन्या राशि वाले, श्री रामचंद्र जी को आप तुलसी का दल अर्पित करें और इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपके अंदर मानसिक तनाव कम होगा। तुला राशि वाले, आपको चाहिए कि भगवान को आप पीली मिठाई अर्पित करें। किसी भी पीले रंग की मिठाई को आप ला करके बेसन का
भगवान को चढ़ा सकते हैं, लड्डू हो या बर्फ़ी, पीले रंग की मिठाई हो। ये चीज़ याद रखिएगा, आप तुलसी का दल उसमें ज़रूर से ज़रूर लगा दें। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं अभी तक विवाह व नौकरी संबंधी चली आ रही थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद में वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि आपको मेवा मिष्ठान वाली मिठाई अर्पित करें, मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट लगा हुआ मिठाई हो उसको आप भगवान को अर्पित कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, मिठाई नहीं ला पा रहे, तो आप ड्राई फ्रूट अलग से अर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई अलग से। देखिए यहाँ पे सस्ते महंगे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चीज़ों की बात हो रही कि आपको ये चीज़ अर्पित करनी है। और क्योंकि वृश्चिक राशि हो गई, शनि कर्क राशि हो गई, और भी कई राशियाँ हैं जिसपे शनि की 7.5 व ढैया अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ अगर आप करते हैं ना तो आपको जो मुकदमेबाजी है, विवाद है, तनाव है, इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी और आपका बचाव होगा। और यदि आप कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम सच बोल रहे हैं, अगर आप भगवान का नाम भी जप रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए, 2 में आपको मेवा चढ़ाना है, मिठाई चढ़ाना, और 2 में एक चीज़ भी आप चढ़ा के भगवान का नाम याद रखिए, उसके बाद में सब मंगल होगा। इसके बाद में धनु राशि वाले, आपको भगवान के आगे घी का दीपक जलाना है। ऐसे तो दीपक हर राशि वालों को जलाना है जितने लोग आप पूजा करेंगे, लेकिन धनु राशि वालों को विशेष तौर से घी का ही दीपक जलाना है, जिसकी वजह से उनको हर काम में सफलता मिलेगी, उनके जीवन में आ रही बाधाएं खत्म होगी। इसके अलावा मकर राशि वाले, आपको ऋतु का फल जैसे हो गया संतरा, अमरूद, और संतरा आप चढ़ाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप ऋतु का फल भगवान को अर्पित करें, जिसकी वजह से आपकी संतान पक्ष में यदि कोई समस्या आ रही होगी तो वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में कुंभ राशि वालों का भी जो है इस समय 7.5 शनि की चल रही है, इसकी वजह से उनको पीले रंग का वस्त्र या पीतांबर भगवान को अर्पित करने को कहा जाता है, जिसकी वजह से उनको मानसिक शांति व उनको उनके क्रोध में नियंत्रण करने को मिलेगा। क्योंकि इस समय कुंभ राशि वाले जरा जैसी बातों में क्रोधित हो जाते, उनके अंदर मतलब गुस्सा इतना अधिक आता, वो उनके ऊपर काम का भी तनाव है, बहुत सारी जो है परिस्थितियाँ उनकी खराब चल रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें पीतांबर वस्त्र भगवान श्री राम को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मीन राशि वालों को चंदन भगवान श्री राम जी को अर्पित करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी सेहत अच्छी रहेगी व उनके पास यदि धन की किसी प्रकार की कमी है तो वो पूर्ण होगी, धन की कमी उनको नहीं होगी। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही अपने आप में पूर्ण मंत्र है, लेकिन यदि आप कुछ चीज़ें चढ़ा देते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही देगी। नहीं तो आप अगर चुपचाप राम, जय श्री राम, श्री राम, मतलब आप राम राम किसी भी तरह अगर रटते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये पूजा आपको करनी है दोपहर के समय, क्योंकि जिस समय भगवान का प्रागट्य हुआ था, इस संसार में जन्म हुआ था, वो समय दोपहर का समय था, और वो समय भी यही चल रहा था, जो इस टाइम समय चल रहा है वही यही समय उस टाइम भी था। हमारे ग्रंथों के हिसाब से पता चलता है कि भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय ठंड पड़ रही थी, और ये समय भी मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम चल रहा है ये भी उसी समय है, और दोपहर के टाइम में। और अगर आप दोपहर के समय भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम में फंसे हुए हैं, तो आपको चाहिए शाम को मतलब आप संध्या टाइम में किसी भी समय भगवान की पूजा कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बड़ी समस्याएं हैं, खरीद के नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे में आप पूर्ण भाव से भगवान का नाम जप करके अगर पूजा करेंगे साधारण 2 तुलसी के पत्तों के साथ में, तो भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके सामान के नहीं। और भगवान श्री राम तो वैसे भी कृष्ण जी का ही अवतार है, और कृष्ण जी क्या भाव के वशीभूत हैं। अगर आप पूर्ण मन श्रद्धा से भगवान की पूजा उपासना करते हैं, अपनी समस्याएं भगवान को बताते हैं, तो हर हाल में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।